हिंदुओं के एक पंडित है, उन्होंने सैयद अरशद मदनी दामद बरकतुहुम आलिया की बातों को सुनकर उन्होंने आखिर में माइक में जो है एतराज़ करते गुस्से में ये बात जताए कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं सब ऊट पटांग की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। उनकी बातों को फालतू की बात बताकर उन्होंने गुस्से से वहां से चले गए। इनकी बात को आप खुद सुनिए क्या कहते हैं। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीदा लगा दिया एकता के सद्भावना के साथ। तो आपने जो है इनकी बातों को सुने, इनके अंदाज को देखिए और बाद ये मीडिया वाले जो है मौलाना अरशद मदनी की बातों को जो है गलत सलत बताते हैं, जबकि उन्होंने अपनी बात में ये नहीं कहे कि मैं अल्लाह ओम एक मानता हूँ। अरे ये जो है उन्होंने इस बिना पर कहे कि उनके बकौल जो उनके महापंडित है, जो पूर्वज है, उन्होंने खुद ये बात कहे थे कि ओम एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, ऐसी हस्ती है कि जो हवा की तरह है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनकी जो है कोई ऐसी कोई शक्ल नहीं है, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, ऐसे नक्शा खींचे जो नक्शा हम अल्लाह ताला के लिए खींचते हैं, अल्लाह ताला के लिए जो बताते हैं। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि तुम जिसको ओम कहते हो हम उसको अल्लाह कहते हैं। इसी तरह तो और इस तरह आप अगर गौर से सुनिए उनकी बातों को तो आपको समझ में आ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। सुनिए। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है। तो ये हो गए उनकी बातों को आपने जो है मुलाहिजा किए, सुने कि उन्होंने किस तरह से बात रखी। उन्होंने कहा मैंने पूछा उनके महागुरुओं से, महापंडितों से, तो उन्होंने ये बताए, ऐसे बताए कि मनु जिससे मनुष्य कहा जाते हैं, कि मनु से मनुष्य होते हैं, और ओम वो हस्ती है जिनकी पहचान किस तरह से कर रहा है वो तो आप मालूम कर लिए। अब आप एक चीज को जो है खुद मिलाइए, क्या हिंदुओं की कुछ बातें और मुसलमानों की कुछ बातें आपस में इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप देखिए जिस धर्म को ये कहते हैं सनातन धर्म यानी शांति के धर्म, शांति के धर्म, उसी को हम जो है अरबी में कहते हैं, जिसको कुरान ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम धर्म है, इस्लाम दीन है, ये भी शांति से आया है। हम तो ये कहते हैं कि हम उसी की इबादत करते हैं जो एक तन्हे तन्हा है, जो किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, वो बेनियाज है, किसी के मोहताज नहीं। वलम तकुल्ला साहिबा, उसकी कोई बीवी नहीं तो औलाद कहाँ से होगी। लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिसाल के, उसके उदाहरण के कोई चीज़ ही नहीं। वो तो अल अव्वल है, सबसे पहला है, अल आखिर सबसे बाद में वही रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ जो भी धरती में दुनिया में है सब एक दिन मिट जाएंगे बस। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालिल इकराम, सिर्फ उसी की ज़ात, वो अल्लाह की ज़ात जिसको ये हिंदू कहते हैं ओम, वो रह जाएंगे, वो ज़ात बाकी रह जाएंगे। तो हमने ये नहीं कहा कि जो है इस तरह से जो है अब बरेलियों लोग जो कहते हैं इनको कलमा पढ़ना चाहिए,
इनको तो तौबा करना चाहिए, मुसलमान है ही नहीं, हम पहले से कहते आ रहे हैं। ये बरेली लोग जो हर वक्त जब भी दीन इस्लाम की दावत ये उलमा देवबंद और तबलीगी जमात वाले ने किए हैं, ये हर वक्त शुरू से मुखालफत किए हैं। अरे आप अगर कुरान को पढ़े, नबी की सीरत को देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत किसने किए? अपनों ने किए, खुद उनके सगे चचा ने किए, पत्थर मारे। तो आप जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रहमत लिल आलमीन है, कुरान के अल्लाह ने इसको वजाहत के साथ बयान कर दिया है। वो रहमत लिल आलमीन किस चीज़ की दावत दी है? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, कि किसी की बंदगी इबादत नहीं होगी सिवाय अल्लाह के। और इसी बात को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप तमाम अहले किताब से, जिनको पहले किताब दी गई थी, आप ये बताओ, जिन सबको जो है पहले किताब दी गई थी, तौरात, इंजील, ज़बूर और इसी तरह दीगर सहीफे, तो आप बताओ वो जो पहली किताबें नाजिल हुई थी, इस पर आपका ईमान है कि नहीं है? इस पर आपका ईमान है? और आप बताओ कि पहली किताबों में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनका तज़किरा कौन सी जुबान में थे? इब्रानी में ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहते हैं? अल्लाह को क्या कहते हैं? क्योंकि वो पहली किताबें जो आई हैं, आसमानी किताबें, उनमें जो है अरबी अल्फाज नहीं थे, वो सब दिगर अल्फाज थे, मगर मकसद सबका यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कहना होता है कि उनकी बंदगी सिर्फ यही था कि वो अल्लाह की इबादत कराते थे। लेकिन अरबी में अल्लाह कहते हैं, इलाहा से अल्लाह, और रहमान ये भी अरबी लफ्ज़ है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अरबी में हैं और उसको हम दूसरी ज़ुबान में नहीं जानते। अगर इसको ढूंढेंगे तो हर ज़ुबान में मिल जाता है। कोई गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, जबकि खुदा लफ्ज़ ये ना कुरान में है, ना जो है प्रभु, ना ईश्वर या कुरान में है। तो आप खुदा का भी इनकार कर दो। ये जो है, जो बरेलवी है, ये जाहिल है। मैं कह रहा हूँ ये जाहिल है। और ऐसे जाहिल हैं जो उलमा देवबंद को कुफ्र का फतवा देते हैं। अरे ये लोग खुद जाहिल हैं। दीन इस्लाम की जो है कहते हैं कि ये आतंकवाद है, आतंकवाद जो उलमा देवबंद कर रहे हैं और तबलीग जमात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किए हैं, क्या वही काम उलमा देवबंद और तबलीगी करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वो काम बिल्कुल उलमा देवबंद और तबलीगी जमात वाले करते हैं। ये जो बरेलवी है, ये जो अपने आप को आला हजरत, मसले के आला हजरत कहने वाले हैं, ये लोगों का काम सिर्फ ये है कि वो जो है कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के जो है मुजाबिर बने रहते हैं, उन पर चादर चढ़ाना, उन पर जो है प्रसाद भोग और जो कुछ है सिरनी उरनी ये सब करना, मेला जुलूस ये सब करना उनका काम है। और ये कुरान से दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। ये सब जो है, मैं कहता हूँ ये सब वो अमल है जो हमारे हिंदू भाई करते हैं। इसीलिए हिंदू भाई इनसे मिल जाते हैं और हिंदुओं से इनसे जमती है। अगर कुरान को देखा जाए तो अक्सर बातें जो है ये उलमा देवबंद और तबलीगी जमात से मिलते हैं, ना कि ये बरेलवी से मिलते हैं। अब कुरान में देखें, अल्लाह कहता है कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। कि आप अहले किताब से कहो कि आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर के हो। वो ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, उसके सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। ये है दावत। फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है ये जो यहूद नसरात है और जिनको किताब दिए गए थे, इन्होंने क्या किए? किताब के मिलने के बाद भी उन्होंने उस किताब को रद्द बदल किए। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके तमाम बातों को फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताब। तो फिलहाल अल्लाह इन अहले किताब के बारे में फरमाता है वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। इन्होंने तो उज़ैर को, यहूद उज़ैर को अल्लाह का बेटा और ईसाई जो नसारा है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। अब इनका क्या कहें? जब ये अहले किताब थे तो अहले किताब जो कुरान में अल्लाह ने जिनका जिक्र किया ये सब मुशरिक बन गए। तो फिर जो मुशरिक, जो अहले किताब नहीं है, जो ना समझ है, ये लोग क्यों नहीं मुशरिक होंगे? ये लोग क्यों नहीं शरीक होंगे? अब ये कहते हैं कि ये आतंकवादी की बातें हैं, ये मुसलमान नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ने जिस तरह से जो है गैरों को कहा
कि इन्नमल मुशरिकुन नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम, कि ये मुशरिक नजस है, नापाक है, इनको मस्जिद हराम इस साल के बाद आने नहीं देना। फिर अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि ये अहले किताब में से जो मुनकर हुए और मुशरिक ये क्या है, दोज़ख वाले हैं। और खलकत में, मखलूक में जो अल्लाह ने सृष्टि की उसमें सबसे बुरे ये लोग हैं, अहले किताब में जो काफिर हुए और मुशरिक वाले। तो आप बताओ ये किस तरह की बातें हैं? ये बरेलियों की बातें नहीं है, ये तो देवबंदी की बातें अल्लाह कहता है। तो अल्लाह भी खुद समझ में ऐसा आता है कि जैसा कि अल्लाह ताला देवबंदियों के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी समझ में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये उलमाए देवबंद तबलीगी जमात वाले देवबंदियों से जो है इत्तेफाक रखते हैं, यानी इनसे इनके मुशाबहत होते हैं, बरेलियों से नहीं। ये बरेली जो कहते हैं इसकी बात सुन के जो है आपके हर चीज चल जाएंगे। जो मुसलमान है, हम जो देवबंदी है, तबलीगी जमात वाले हैं, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, बस कुरान का हिफ्ज़ करके मैं उसका तर्जमा याद करके बताता हूँ। और मेरे दिल में एक बेचैनी हो जाती है कि ये लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये लोग जो बरेलवी अपने आप को कहते हैं, आला हजरत के मानने वाले कहते हैं हम ही अच्छे सच्चे मुसलमान हैं। सुनो ये इनकी बात क्या कहते हैं। पहले भारत की सरकार और यूपी सरकार ये जाने कि ये इस्लामी संगठन नहीं, ये देवबंदी संगठन है, और मज़ारों से जुड़े लोगों से संपर्क करें और बरेली शरीफ जाएं, वहाँ के मौलानाओं से मिले, तब जाकर के पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान कौन है। इस्लाम को खतरा किससे है? ऐसे मुसलमानों से, या जो मैं आजकल जिनमें लोगों से बात करती हूँ तो कहते भाजपा से खतरा है जी मुसलमानों को, ये उनसे है, या फिर ऐसे मुसलमानों को जो इस्लाम का टोला पहन करके इस्लाम को बदनाम करने के? इस्लाम को किसी से, भारतीय जनता पार्टी हो, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, या कोई भी पार्टी से इस्लाम को खतरा नहीं है। इस्लाम को खतरा जो इस्लामी चोला पहन करके अपने आप को मुसलमान बता करके, जैसे मदनी जैसे लोग ओम और अल्लाह को एक कह रहे हों, जबकि शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ओम और अल्लाह एक हो सकता है। अगर ये मुसलमान होते तो इन पर फतवा लगाया जाता कि तुम पहले ईमान लाओ दोबारा, और फिर अगर शादीशुदा हो, बीवी जिंदा, तो दोबारा उससे निकाह करो। ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म की विशेषताएं हैं। अल्लाह एक है, उसके लिए उनको सूरह इखलास पढ़ना चाहिए, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया, बल्कि ये सारी कायनात उसकी बनाई, वो अकेला और एक है। इस तरीके की बात करके वो लोगों को गुमराह ना करें। वो हमारे लीडर नहीं है, मैं फिर यही कहूँगा, वो इस्लामी लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, वो एक संगठन देवबंदी गिरोह के लीडर है। मौलाना साहब, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगी। आपने देवबंद पे बहुत बड़ा सवाल उठाया है, तो क्या देवबंद पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और क्या सरकार ले सकती है? क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सरकार इतनी पुरानी। हमारी जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, मुझे उससे उम्मीद भी है, अगर भारत से आतंकवाद को ख़त्म कराना है तो देवबंद और दिल्ली का मरकज दोनों बंद कराना पड़ेगा। अगर आतंकवाद खत्म कराना है तो तबलीगी जमात वाला मरकज कह रहे हैं। हाँ, अगर ये दो बंद हो गए तो भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाएगी मौलाना साहब। मुझे पहले भी धमकी दी जा चुकी है, लेकिन जान एक ही है, देश के लिए जाए या अपने मजहब के लिए जाए, एक ही बार जाएगी। मुझे धमकी मिलती रहती है कि काट देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। जान है मेरे पास, मैं सुन्नी भारतीय मुसलमान हूँ, मेरे बाप दादाओं ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, इसलिए मैं अपने देश के साथ हूँ, अपने मजहब के साथ हूँ। तो इनकी बातें आप सुने, किस तरह से इन्होंने जो है ऊट पटांग की बातें कहे। इनकी बातों को मिलाइए कुरान हदीस से, कितना सच है, कितना दम है इनकी बातों में। और इसी तरह ये एक्स मुस्लिमों की जमात है, उसका गुरु महादेव जो उनका लीडर है, उनको देखिए वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं मौलाना अरशद मदनी के बारे में कि इनकी मजबूरी है आज के दौर में इस तरह की बातें कहना। अब मैं इसके बारे में कुछ ये भी बोल देता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों को इंसानों में सबसे पहले इंसान को कहते हैं कि ये लोग पहले जो थे ये बंदर की तरह थे, एक पशु में से ऐसे पशु की तरह थे, ये भी एक जानवरों की तरह एक हस्ती थे, जिनको धीरे धीरे समझ आते गए और वो इंसान हो गया, अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर लिया। जो हमारे पूर्वजों को, जो हम अपने ईमान
अपने यकीन से ये कहती है वो आदम अलैहिस्सलाम है, और जिनको हिंदू लोग कहते हैं कि वो मनु है, उनको ये कहते हैं कि बंदर की तरह थे, नाउज़ु बिल्लाह। और उसको ये बैठा कर बात कराते हैं कि आप जो है अच्छे इंसान हैं, आप बात बताइए कुछ। इनकी बातों पर एतबार करते हैं जो ये कह रहा है कि मौलाना अरशद मदनी जो इस तरह बात किए